हेलो, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। तो आज का सेशन स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए है। ये जो ग्रुप डी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कोई मेरे को 3 टॉप 3 सेफ जोन बता दे और टॉप 3 डेंजर जोन बता दे। ठीक है, आपको सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में आपने बहुत से सेशंस भी देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको टॉप 3 मतलब जो फेवरेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेफ जोन है और डेंजर जोन है, वो मैं आज आपके सेशन में आपको बता दूंगी। प्लीज पूरे ध्यान से सेशन को देखिएगा, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है लेकिन उसके साथ ही साथ ये सब बातें जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं बरखा मैम के साथ एसएससी लैब पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेलवे ग्रुप डी के पदों के बारे में। अब तो आपको ये डेटा याद भी हो गया होगा। रेलवे ग्रुप डी के 32,000 लगभग पद इस साल हैं 2025 में। ये डेटा 2019 का दिया गया है। 1 लाख से ऊपर पद थे और टोटल 1 करोड़ 1.31 करोड़ 30 लाख फॉर्म भरे गए थे। यानी कि एक सीट के ऊपर 130 बच्चे फाइट कर रहे थे। कंपटीशन एक सीट के ऊपर 130 बच्चों का था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं रेलवे की 2019 की वैकेंसी का जिक्र क्यों कर रही हूँ। सब कुछ एक से दूसरा कनेक्ट होता चला जाएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी सिर्फ सेशंस को देखते जाइए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आता जाएगा। अब हम बात करें इसी रेलवे ग्रुप डी में 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो कट ऑफ इस प्रकार थे। सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था चंडीगढ़ का 70, उसके बाद रांची का भी 70 था लगभग, कोलकाता का 69 कट ऑफ था, पटना का कट ऑफ गया था 66। बहुत, बिहार के तो बहुत से बच्चे भरते हैं रेलवे ग्रुप डी का पेपर। अजमेर का भी 66 गया था, भुवनेश्वर का 66 गया था। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे पहले मैंने लिख रखा है कट ऑफ चंडीगढ़ का और फिर धीरे धीरे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे कट ऑफ लिख रखे हैं। सबसे कम कट ऑफ गया था सिकंदराबाद का 57। सिकंदराबाद का कट ऑफ 57 गया था सबसे कम। मैं 2019 की बात बता रही हूँ। अब बारी इसकी आती है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2025 में कितनी है। मैंने आपको बताया था 32,500, लगभग 32,500 वैकेंसी इस बार आई है। वैकेंसी बढ़ने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ाई करिएगा। वैकेंसी अभी इतनी है लेकिन बढ़ने के भी चांसेस हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वैकेंसी टोटल इतनी है लेकिन हर जोन के हिसाब से कितनी वैकेंसी है। अगर मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आउट हुई है 7900। समझ रहे हो, लगभग 8,000 वैकेंसी आउट हुई है। मुंबई की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। दिल्ली की वैकेंसी ये है। कोलकाता की वैकेंसी लगभग 2800 है। सबसे कम वैकेंसी आई है इस बार हुबली की, 503 वैकेंसी हुबली में है। तो ये इस तरीके से मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में वैकेंसी सारी दे रखी है। यहां तक का आपको सारा क्लियर हो गया डेटा कि मैंने सबसे पहले सब टोटल वैकेंसी बता दी, फिर वैकेंसी किस ऑर्डर में है मैंने सारा का सारा ऑर्डर आपको लिख के दिखा दिया। अब बात समझिएगा। बात करते हैं कि भाई चलो इतने ढेर सारी जोन है, मैम हमें हर हालत में नौकरी चाहिए ही चाहिए, हम किस जोन से फॉर्म भरें। तो सबसे पहले देखिएगा आपके लिए डेंजर जोन कौन कौन सी है। मतलब डेंजर जोन का मतलब होता है कि इस जोन में सबसे टफ कंपटीशन होता है। मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगी, समझिएगा। अगर हम बात करें प्रयागराज, दिल्ली और जयपुर की, यहाँ पे सरकारी नौकरी का चलन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ से इस प्रेफरेंस को चूज करते हैं, प्रयागराज, दिल्ली और जयपुर। रीजन मैं आपको बता रही हूँ। ग्रुप डी का एग्जाम निकाल लेते हैं, ग्रुप डी की सैलरी आना शुरू हो जाती है, लेकिन ग्रुप डी पे कोई रुकता नहीं है, आगे के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आगे के एग्जाम की तैयारी सबसे ज्यादा बच्चे प्रयागराज, दिल्ली और जयपुर में करते हैं। इसलिए चूज भी इस जोन को सबसे ज्यादा करते हैं कि यार मेरा ग्रुप डी निकल जाएगा, मैं नौकरी करता रहूंगा, साथ ही साथ आगे एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो बहुत बच्चा इन तीनों जोन को सेलेक्ट करता है। बहुत बच्चा सेलेक्ट करेगा मतलब इन तीनों जोन में कंपटीशन ज्यादा होगा, तो ये डेंजर जोन है। दूसरा है हाजीपुर। हाजीपुर बिहार में है, पटना भी बिहार में है, लेकिन इस बार पटना में वैकेंसी नहीं आई है। 2019 में पटना में वैकेंसी आई थी, हाजीपुर में नहीं थी। इस बार पटना में वैकेंसी नहीं आई है, हाजीपुर में वैकेंसी है। बिहार का सबसे ज्यादा बच्चा ग्रुप डी भरता है। आपको और मेरे को दोनों को पता है, इंग्लिश नहीं आती, इसमें इंग्लिश नहीं आती है। बिहार में भी इंग्लिश थोड़ा तंग होती है, तो ग्रुप डी का इंतजार बहुत से बच्चों को होता है। ठीक है, तो पटना में वैकेंसी है नहीं, तो बिहार में क्या आया, हाजीपुर। हाजीपुर में कंपटीशन तगड़ा होगा, बहुत बच्चा फॉर्म डालेगा।
बिहार के ही बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं गोरखपुर और कोलकाता, अगर बिहार में भर जाता है तो सेकंड चॉइस बच्चे रखते हैं गोरखपुर और कोलकाता, उसी के आसपास का। बिहार का अगर रहने वाला बच्चा है, उसको हाजीपुर में नहीं मिली तो दूसरी तीसरी चॉइस गोरखपुर कोलकाता वो कर देता है। फिर आता है बिलासपुर। बिलासपुर में भी भारी बेरोजगारी का दर है, तो यहाँ पे भी बहुत से कंपटीशन बात करेंगे तो बहुत सा ज्यादा इन जोन से फॉर्म नहीं भरना चाहिए, यहाँ पे कंपटीशन टफ होता है। ठीक है, जहां पे भाई नौकरी नहीं है, एक भी वैकेंसी आती है, सब एकदम टूट पड़ते हैं। तो जहां से टफ कंपटीशन होता है वो डेंजर जोन हो गई। अब अगर हम डेंजर जोन की बात करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लो, मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मैंने दे दी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कट ऑफ डिसाइड किसके बेसिस पे किया जाता है। मैंने आपको बोल दिया भाई ये डेंजर जोन है, उन्होंने बोल दिया ये डेंजर जोन है। रीजन पता होना चाहिए कि क्यों डेंजर जोन है। ठीक है, आगे वीडियो बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है फ्री में, शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। 5 से 9 का बैच चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, और इस तरीके के सेशंस जो दिमाग खोल के रख देते हैं लर्नर्स का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलूंगी आप सभी से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं। अगर कट ऑफ डिसाइड करेंगे हम, कई फैक्टर मायने रखता है कट ऑफ डिसाइड करने के बेसिस पे। जैसे आपने देखा था ना, सबसे ज्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ का गया था, सबसे कम कट ऑफ सिकंदराबाद का गया था 2019 में। कैसे कट ऑफ निकलता है? कट ऑफ के लिए बहुत ढेर सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं। सबसे पहले आपने किस आरआरबी जोन से फॉर्म फिल किया है। ठीक है, वैकेंसी कितनी है वहां पे, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा वैकेंसी या बहुत कम वैकेंसी, पहला फैक्टर ये है। दूसरा है आपके आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी आई है। तीसरा है आपके जोन में अच्छे एस्पिरेंट्स को कितना पसंद है। हो सकता है मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी हो, फिर भी लोग मुंबई ना जाना चाहें, लोग दिल्ली जाना चाहें। कम वैकेंसी है लेकिन फिर भी लोग दिल्ली जाना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में वो आगे की तैयारी कर पाएंगे। मुंबई में सरकारी नौकरी का चलन इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ वैकेंसी ज्यादा है कट ऑफ ज्यादा होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। रेलवे ग्रुप डी की बात कर रही हूं यहाँ पे मैं। फिर बात ये आती है आपके जोन में पिछले साल का कट ऑफ क्या है। ये सारी चीजों को क्लब करके निकाला जाता है टोटल कट ऑफ। आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। कोई कुछ भी बोले, आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अच्छा डेंजर जोन के बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं चाहूंगी एक ही स्लाइड पे आपको डेंजर जोन और सेफ जोन दोनों बता दूं। देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। डेंजर जोन प्रयागराज, हाजीपुर और जयपुर किस तरीके से है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है। क्यों होता है, रीजन भी बता दिया मैंने। अब बारी आती है सेफ जोन। डेंजर जोन हमने टॉप 3 डेंजर जोन ये हो गए, टॉप 3 सेफ जोन क्या है। तो टॉप 3 सेफ जोन में से सबसे ज्यादा सेफ जोन चेन्नई होता है। चेन्नई में भी तमिल को प्रेफरेंस दिया जाता है। आप ये समझो कि अगर चेन्नई कम बच्चा जाना चाहता है तो जाहिर सी बात है ये सेफ हो गया, मतलब नौकरी निकालना यहाँ पे कंपैरेटिवली आसान है इसके कंपैरिजन में। अगर गुवाहाटी की बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट, कोई नॉर्थ ईस्ट जाना पसंद नहीं करता है, तो सेफ जोन में एक नॉर्थ ईस्ट भी आता है। और मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, फिर भी वो सेफ जोन है, क्योंकि मुंबई में सरकारी नौकरी का चलन है नहीं, तो ज्यादा वहां पे लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो ये डेंजर जोन है, ये आपकी सेफ जोन है। रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी। ये डेंजर जोन, सेफ जोन, ये सब उनके लिए है जिनके साथ कोई मजबूरी है, जिनको हर हाल में इस बार नौकरी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ने में तेज हो, कोई भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट है, उसको इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी भी जोन में डाले, कितनी भी वैकेंसी हो, उसका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ये सुझाव किसके लिए है? ये सुझाव उन लोगों के लिए है जो पढ़ने में एवरेज हैं, लेकिन उनको नौकरी इस बार चाहिए ही चाहिए। इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं मॉक में, उनका कहीं पे भी कैसे भी निकलेगा, जिनकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, ये कंक्लूजन के आधार पर मैंने आप लोगों की मदद करने की कोशिश करी है। फिर भी मैं ये बोलूंगी, अपना चुनाव अपने जोन के, अपना जोन किससे आपको भरना है, आप उसको सेलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे मर्जी वैसे भरो, बस ये याद रखना कि तैयारी अच्छे से करो। किसी भी जोन, किसी भी सेशन का तब तक कोई असर नहीं है जब तक आप तैयारी ना करो। ये हमारे यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस, ये यूट्यूब का स्केड्यूल है। फ्री क्लासेस चल रही हैं। शाम को 5 बजे अमन सर की साइंस होती है, 6 बजे उत्कर्ष सर की होती है मैथ्स, जीके जीएस 7 बजे होता है, और 8 बजे रीजनिंग होती है जितिन सर की। स्क्रीनशॉट ले लो स्केड्यूल का, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाना चाह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स, जो किसी भी जोन पे हाथ रखे उनकी नौकरी उनके हाथ में हो। ठीक है, लेकिन बेटा ये सेफ जोन और डेंजर जोन बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे इसको जानने के लिए। ठीक,
चलिए, आप में से जितने भी लोगों को हमारे पेड बैच में एडमिशन लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हैं हमारे पेड बैचेस में एडमिशन। सिंपली लैब की ऐप को खोलना, लाइव कोर्सेज में जाना, आपको रेलवे ग्रुप डी का पेड बैच वहां पे दिख जाएगा। कोड आपसे पूछेगा, कोड लगा देना लैब, LAB लैब, और आपको यहां से डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जरूर से सब लोग एडमिशन लें। पेड पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, आपकी मर्जी। एडमिशन लो, तैयारी अच्छे से करो, एक बार में एग्जाम निकाल के दिखाओ। ठीक है, नाम रोशन करो बरखा मैम का। ठीक, चलिए जी, थैंक यू सो मच। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्लैरिटी आपको आ गई कि नहीं आई। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जरूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।